कहानियों के सफ़र में आज की कहानी मैं प्यासी तू सावन। श्रोताओं, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ। वे कहानियाँ जो समाज से जुड़ी होती हैं, हम सभी के जीवन से जुड़ी होती हैं। तो शुरू करें। नारी का सम्मान ही वसुंधरा का सम्मान है। सुलोचना ने अपनी बात खत्म की ही थी कि पियोन ने पीरियड खत्म होने का इशारा किया। हिंदी की प्राध्यापिका सुलोचना पंडित जब कक्षा से बाहर निकली तो दिन के 3:30 बज चुके थे। प्राध्यापिका वाला मानसिक चोला जैसे ही उतारा, बेटी की माँ की भूमिका सज्ञानता में आ गई। आज बिटिया का जन्मदिन है। सारी तैयारी सुबह ही हो चुकी थी, बस केक साथ में लेकर जाना था। गाड़ी पार्किंग से निकालते निकालते केक वाले को फ़ोन की कि भाई तैयार रखे, 10 मिनट में पहुंचने वाली है। कार मेन रोड पर दौड़ रही थी। जन्मदिन की तैयारी में कोई चूक ना हो जाए, इसीलिए सभी बातों को ध्यान में रख ड्राइव करती जा रही थी। तभी एक मैले कुचैले कपड़े में 40-45 साल का व्यक्ति गाड़ी से टकराते टकराते बचा। ब्रेक लगाने की आवाज़ करती गाड़ी रुक गई। कलेजा मुंह को आ गया। वह व्यक्ति बेजान की तरह रास्ते पर पड़ा हुआ था। भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, पर गनीमत थी कि चोट ज़्यादा नहीं आई थी, बस आतंक बैठा था। व्यक्ति के बाल बढ़े हुए थे, पूरा चेहरा दाढ़ियों से ढका हुआ था। गलती उस व्यक्ति की थी और उसे ज़्यादा चोट भी नहीं आई थी, तो भीड़ जल्दी ही छट गई थी। सुलोचना गाड़ी से पानी का बोतल ले आई। उसे पानी पिलाकर अफसोस प्रकट न करना चाहती थी। तरस खाकर उसे कुछ पैसे देना चाहती थी। बाबा, पानी पी लो। बूढ़े ने सिर ऊपर उठाया। सुलोचना कमर से झुककर उसे देख रही थी। बॉटल हाथ से छूटकर गिर गया और खुद सड़क पर बैठ गई। रुद्र, तुम? सुलोचना की आंखें फैल गई। सुलोचना? व्यक्ति के होठ फड़फड़ाए। सुलोचना कुछ पल के लिए अतीत में गई। रुद्र, उसका पति जो 8 साल पहले तलाक लेकर अलग हो चुका था। तलाक याद आते ही सुलोचना सज्ञानता में लौट आई। पानी और पैसा दोनों ही ख्यालों में ही रह गए। सुलोचना ने नीची नज़रों से चारों तरफ देखा, जैसे कोई आसपास देख तो नहीं रहा। वह परिस्थिति से भागना चाहती थी। निश्चिंत होकर उठी और गाड़ी की तरफ तेज कदमों से चलने लगी। सुलोचना, मुझे माफ़ नहीं कर सकती तुम? रुद्रनारायण ने माथे पर लगे चोट से बह रहे खून को साफ करते हुए कहा, जिसे सुलोचना ने अनसुना कर दिया। सुलोचना, एक बार मेरी बात सुन तो लो, शायद मैं आराम से मर सकूं। रुद्रनारायण की आवाज़ में छिपे दर्द को सुलोचना सुनना भी नहीं चाहती थी। उसने गाड़ी स्टार्ट करना चाहा, पर गाड़ी भी उस वक्त खर खर की आवाज़ करके शांत हो गई। तब तक रुद्र उसके बेहद करीब आ चुका था। यह सब देख लोगों की भी रुचि इस दृश्य की तरफ हो चुकी थी। तभी केक वाले का फ़ोन आ गया। फ़ोन अटेंड करने गई तो बिटिया का मिस्ड कॉल वाला मुस्कुराता चेहरा दिखा। खिड़की के बाहर पति रुद्रनारायण याचना वाली मुद्रा में खड़ा था। हाँ, बस पहुंच रही हूँ, आप पूरा तैयार रखिए। सुलोचना ने जल्दी जल्दी में इतना ही कहा। बात कहीं बढ़ न जाए, क्योंकि भीड़ समझ रही थी कि घायल आदमी मुआवजा मांग रहा है और गाड़ी वाली मैडम देना नहीं चाहती। इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए सुलोचना ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। आज बिटिया का
जन्मदिन है ना? रुद्रनारायण ने कुछ याद करते हुए कहा, जबकि सुलोचना ये सोचने में व्यस्त थी कि रुद्र को कहाँ उतारे, क्योंकि उसके सामने रहते वह कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। तुम्हें कहाँ उतार दूं? सुलोचना का छोटा सा कथन गूंजा। आज रुद्रनारायण को एक सहारे की जरूरत थी, क्योंकि वो जिसके लिए अपना बसा बसाया घर उजाड़ कर चला गया था, उसने भी एक समय आने पर रुद्रनारायण का परित्याग यह कहकर कह दिया कि जो अपने पत्नी का ना हुआ वो मेरा क्या होगा। जाते जाते रुद्र को आर्थिक और मानसिक रूप से इतना कमजोर कर गई कि रुद्र के पास सहारे के नाम पर कुछ भी न रहा। आज भी सुलोचना से टकराया न होता तो इरादा तो यही था कि जिंदगी बस अब खत्म हो जाए। तब तक घर आ गया। वॉचमैन ने गेट खोल दिया। परियों वाला गाउन पहने गोरी चिट्टी सी लड़की, हल्का मेकअप ने प्राकृतिक सुंदरता को और भी निखार दिया था। दोनों हाथों से गाउन उठाए आरोही दौड़ती बाहर आई। कितनी देर लगा दी आपने मम्मा? कहती हुई मम्मी से लिपट गई। सुलोचना जब आरोही की पकड़ से अलग हुई तो पीछे मुड़कर देखी। रुद्र नहीं दिखाई दिया। उसे अभी घर के अंदर ले या क्या करे, सोच ही रही थी। मम्मी, सभी आ गए, चलिए ना अंदर, आरोही ने उसे अंदर खींचते हुए कहा। अभिनव ने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सभी आ गए, अच्छा चलो। सुलोचना बार बार पीछे मुड़ती अंदर चली आई। आरोही के क्लासमेट अभिनव की मदद से पूरा जश्न अच्छी तरह निपट गया। करीब रात के 11 बजे सुलोचना गाड़ी चेक करने गई तो रुद्र गाड़ी में सो रहा था। घाव सूख कर काला धब्बा बन चुका था। यहाँ से चले जाओ, यह सब कहकर चिल्लाकर हंगामा नहीं करना चाहती थी। घर के अंदर लेती तो आरोही को क्या जवाब देती, इसी उलझन में थोड़ी देर खड़ी रही। पिछले 8 सालों के अकेलेपन ने उसे काफी मजबूत बना दिया था। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा। ये उन दोनों का ही पसंदीदा गाना हुआ करता था। लेकिन आज सोते वक्त अभिनव को थैंक यू मैसेज सेंड किया और सुबह नाश्ते पर बुलाना नहीं भूली थी सुलोचना। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर अभिनव बैठा था। आरोही अपने कमरे से निकलकर मम्मी को गुड मॉर्निंग विश की। उनके गले में बाहों का हार डाल दिया। प्यार से चूम लिया सुलोचना ने। अभिनव के गुड मॉर्निंग का जवाब देना उसे जरूरी नहीं लगा, केवल बोलकर बैठ गई। आज मेरे मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी है, आप दोनों को आना है, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। सुलोचना खाते खाते रुक गई। आरोही ने चिढ़कर कहा, तुम्हारे मम्मी पापा की है ना, तो हमें क्या, मैं तो नहीं आने वाली। कहते हुए हेडफोन कान में लगाकर सर हिलाने लगी। किसी के भी माता पिता को साथ देखती तो असहज हो जाती थी। आपने देखा आंटी, ये कैसे बात करती है? सुलोचना क्या कहती भला। अभिनव रुआंसा सा उठकर चला गया। उसे जाता देख आरोही ने कान से हेडफोन हटाया। बड़ा आया मम्मी पापा की एनिवर्सरी मनाने वाला।
आपको जाना है तो जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना, साफ साफ शब्दों में कहकर अपने कमरे में चली गई। बेटी की नाराज़गी सुलोचना जानती थी। ऐसे में रुद्र का सामने आना किसी नई परेशानी को जन्म न दे दे, यही सोचकर तुम अभी चले जाओ, कह दिया था उसने। मम्मी, पापा, परिवार, पिता का स्नेह, ऐसी बातों से आरोही को नफरत हो चुकी थी। क्लास में होने वाला शोरगुल उसके कानों में आज भी गूंजता था। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को तलाक दे दिया ना? कई बार सुनने के बाद तड़ाक और एक करारा थप्पड़ जड़ दिया था चिंटू के गालों पर। हर पीटीएम में एक बार उसे उसके पिता के ना होने का एहसास होता था। सिंगल मदर, पुअर गर्ल जैसे विशेषण जमाने में उसी के लिए बन गए थे। बात बात पर गुस्सा होने वाली बेटी को बड़ी मुश्किल से संभाला था उसने। मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। रुद्र की आंखें भर आई। सही करती है, करना भी चाहिए। आखिर बेटी किसकी है? खुद ही अपने आंसुओं को पूछा। सुलोचना द्वारा लाए खाने को माथे से लगाया। पहला निवाला मुंह में डालते ही, तुम्हारे हाथों में आज भी वही जादू है, कहते हुए बच्चों की तरह उंगलियां चाट चाट कर खाने लगा। दाढ़ी, बाल सब कट जाने की वजह से 45 वर्षीय रुद्र नारायण देखने में संभ्रांत लगने लगा था। मेरी बेटी दिखती कैसी है? रुद्र नारायण ने पूछा। सुलोचना ने बैग से मोबाइल निकाला और दिखाने लगी। कहीं गाल फुलाए, कहीं नाक चढ़ाए, तो कहीं मम्मी के गोद में सर रखे, और ना जाने कितनी भाव भंगिमाएं। उन सब के बीच अपनी अनुपस्थिति को रुद्र ने स्वयं अनुभव किया। मैंने आरोही से उसके पिता का प्यार छीन लिया, मुझे वो कभी माफ़ नहीं करेगी, रुद्र ने भावुक होते हुए कहा। जो सच्चाई है वो तुम भी जानते हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, सुलोचना ने उठते हुए कहा। मुझे अपने साथ अपने घर चलने के लिए नहीं कहोगी? रुद्र ने अनुरोध करते हुए कहा। नहीं, तब तक नहीं जब तक आरोही को मैं मना नहीं लेती। और तुम? कहते हुए रुद्र ने सुलोचना की आंखों में झांका। अपने आप से पूछो, कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गई सुलोचना। आंटी, कल नीरज का बर्थडे है, हम सभी जा रहे हैं। आरोही को ले जाऊं? आपकी इजाज़त हो तो? चॉकलेट शेक पीते पीते अभिनव ने कहा। मुझसे क्या कहते हो? मैंने कभी मना किया है? वो मान जाए तो देख लो। मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना, आरोही ने चिल्लाते हुए कहा। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? अभिनव उठ खड़ा हुआ। हाँ आरोही, ये जानते हुए कि मैं तुमसे कितना प्यार। अभिनव अपने जज्बात ज़्यादा देर तक दबा न सका। प्यार शब्द सुनते ही आरोही ने हाथों में लिया हुआ टेडी बियर उसकी ओर गुस्से से उछाल दिया। गनीमत थी कि टेडी ही था। अभिनव स्तब्ध हो गया। प्यार? प्यार की मूर्ति सामने है तुम्हारे, पूछो इनसे। आरोही ने सुलोचना की तरफ इशारा किया। क्या मिलता है प्यार करने से? ये उदास आंखें, ये बदरंग लिबास, सूखे होठ। जब से इनके पति ने इन्हें छोड़ा है ना, इन्होंने हंसना छोड़ दिया है। अभी बच्चे अपने दोनों हाथों से अपने पेरेंट्स का हाथ थामे चलते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, पार्क। मेरे साथ कौन चाहता था पता है? मेरे साथ इनकी खामोशी जाती थी।
बस आरोही बस। सुलोचना ने उसे सहलाया तो अभिनव ने भी माफ़ी मांग ली, पर आरोही का दर्द अपनी जगह एक अटल सच था। जिस दिन पहली बार स्कूल में आरोही को उसके पिता के नाम पर उलाहने दिए गए थे, ताने मारे गए थे, उसी दिन घर आकर उसने अपने पापा के सारे फोटोज जला दिए थे। जो फ्रेम था उसे तोड़ दिया था। कुल मिलाकर उसके जेहन में रुद्र नारायण केवल एक नाम था, जिसकी कोई तस्वीर ना तो दिल में थी और ना घर में। सुलोचना जब से रुद्र से मिली थी, थोड़ा श्रृंगार करने लगी थी। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है। गुनगुनाती हुई तैयार होने लगी। उसके बाद खुद को आईने में निहारा। गोल चेहरा, सुतवा नाक, आँखों में काजल, होठों पर लाली। थैंक यू मम्मी, आपने मेरे टेस्ट का ख्याल रखा। अपनी माँ को यूं चटक रंग में पिछले कई सालों से नहीं देखी थी। अपनी माँ से वो जितना प्रेम करती थी, अपने पिता से उतना ही नफरत। सावन का महीना हो और बारिश ना हो, ये कैसे संभव है भला। उस रोज भी जोरों की बारिश हो रही थी और आरोही भीग रही थी। रुद्रनारायण छाता लेकर आया और उसे अपने छाते में आने का आग्रह करने लगा। बेटा आ जाओ। आरोही अपने आसपास देखने लगी। कोई नहीं दिखा तो उसने नजरें फेर ली। अजनबी लोगों से कुछ बात नहीं करना है, ये तो बचपन का सबक था। रुद्रनारायण उसके पास आया। घबराओ मत, मैं आपकी मम्मी को अच्छी तरह जानता हूँ। इतना सुनकर आरोही उसके साथ छाते में आ गई। ज़्यादा परेशानी की स्थिति में ब्लैक बेल्ट होल्डर आरोही कहाँ चुप रहने वाली थी। पूरे रास्ते रुद्रनारायण खुद भीगता रहा, पर आरोही को छाता से ढक के रखा। थैंक यू अंकल, अपने घर पहुंचकर आरोही ने कहा। अंकल? रुद्रनारायण बुदबुदाया। सुलोचना, तुमने मेरे बारे में आरोही से कुछ नहीं बताया है? क्या बताती, तुम ही बताओ। उसने उसी दिन तुम्हारी सारी तस्वीरें जला दी थी, जिस दिन तुम्हारी वजह से उसे ताने सुनने मिले थे। तुम मुझे मेरी बेटी तक पहुंचाने में मदद करो, प्लीज़ सुलोचना, मेरी मदद करो, रुद्र ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, कोशिश करती हूँ, सुलोचना ने कुछ सोचते हुए कहा। एक दिन अभिनव ने उसे माता पिता के छुप छुप कर मिलने की बात बताई, जिसे आरोही ने तो पहले झुठला दिया, पर अभिनव द्वारा फोटो दिखाए जाने पर मान गई। अब मुझे क्या करना चाहिए अभी? आरोही ने अभिनव से पूछा। तुम्हें अपनी और अपने मम्मी की खुशियाँ समेट लेनी चाहिए, अभिनव ने समझदारी दिखाते हुए कहा। ओह, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, आरोही ने एक्साइटमेंट में उसे कस कर थाम लिया। अच्छा, केवल दोस्त? अभिनव ने उसके आंखों में देखा, जहां शर्मो हया की लाली चमक रही थी। हर रोज रुद्रनारायण छोटे छोटे प्रयास करने लगा आरोही के करीब आने का, जिसे आरोही ने भी स्वीकार कर लिया। और एक दिन, मम्मी, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अभिनव? उसको तो मैं जानती हूँ, सुलोचना ने बेफिक्री से कहा। अरे धत, अभिनव जैसा नहीं, आरोही शर्मा गई। फिर?
आज शाम को मैंने उन्हें घर बुलाया है। आप मिलेंगी ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। और शाम को रुद्र और सुलोचना आमने सामने थे, पर अजनबी की तरह थे। आरोही ने चुप्पी तोड़ी। आप तो मेरी मम्मी को जानते हैं ना? आरोही ने मम्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, हाँ नहीं। रुद्र समझ नहीं पा रहा था कि सच को कैसे छुपाए। क्या नहीं? आप ही ने तो उस दिन कहा था कि आप मेरी मम्मी को जानते हैं, तभी तो मैं आपके छाते में आ गई थी। आरोही अपने प्लानिंग को अंजाम देने में लगी थी। रुद्र पसीना पसीना होने लगा। एक छोटी सी चूक और फिर से अजनबी बना सकती थी उसे। दीवार पर आरोही के कराटे के ढेर सारी फोटोज लगी थी। तो तुम ब्लैक बेल्ट हो? वेरी नाइस। रुद्र ने बात बदलते हुए कहा। होना पड़ा। वो तो हमें छोड़कर चले गए। अगर हम खुद को सेफ नहीं रखेंगे तो फिर? आरोही का चेहरा फिर उदास हो गया। वो कौन? रुद्र ने अनजान बनते हुए कहा। इनका पति। आरोही ने सुलोचना की ओर इशारा किया। सुलोचना खुद परेशान थी कि इस स्थिति से कैसे निपटे। क्या मैं कोई तस्वीर देख सकता हूँ उनकी? नहीं, मैंने सारी जला डाली है। आरोही आज अपनी पूरी भड़ास निकाल रही थी। ओह अच्छा। रुद्र उसकी आंखों में नफरत साफ देख सकता था। रुद्र घबरा गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। वह डर रहा था कहीं भेद खुल गया तो उसकी राह और मुश्किल हो जाएगी। नहीं अंकल, आप बैठिए ना, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। आरोही ने कहते हुए रुद्र को पकड़कर सुलोचना के करीब बिठा दिया और चाय बनाने चली गई। कमरे से बाहर निकलकर पर्दे की ओट से उन दोनों को देखा। माता पिता को एक साथ देखकर युवा मन में आत्मिक सुख को अनुभव किया और फिर चाय बनाते वक्त हाथ जला बैठी। अब आरोही सोफे पर बैठी आह ऊह कर रही थी। एक तरफ से पिता रुद्र वरनौल लगा रहे थे, दूसरी तरफ से मम्मी सुलोचना पंखा झाल रही थी और आरोही, उसका प्यासा मन इस सावन में भीग रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।